आइए स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट डाइज। तो स्टूडेंट, डाइज का क्या मतलब होता है? डाइज एक कलर्ड कंपाउंड होते हैं, नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसको हम नॉर्मली सोल्यूशन की फॉर्म में यूज़ करते हैं और इसके पास एबिलिटी होती है कि फैब्रिक पे जाके फिक्स हो जाता है। आपने देखा होगा कि दुपट्टे पे हम डाई करवाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम दुपट्टे को रंग करवा रहे हैं। तो वो रंग का मकसद यही होता है कि उस पर डाई क्या होता है, सोल्यूशन फॉर्म में यूज़ होता है कि जो कि रंग करने के लिए काम आता है और ये फैब्रिक पे जाके फिक्स हो जाता है। ये चीज़ आपकी डाई होती है। होपफुली आपको डाई की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट, डाई की कुछ प्रॉपर्टी है उसको हम समझते हैं। डाई को फास्ट होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट फास्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे फास्ट के दो मतलब हैं। एक तो उसको होना चाहिए केमिकली स्टेबल। केमिकली स्टेबल का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि स्टेबल होगा तभी तो वो जो कलर उसके पास जाके जो अटैच होगा किसी भी फाइबर पे या फैब्रिक पे, तो वो सोप के साथ वॉश ना हो जाए या वाटर के साथ वॉश ना हो जाए। ऐसा ना हो कि डाई आपने तो कर दिया किसी भी चीज़ को, किसी भी कपड़े को आपने डाई कर दिया, उस पर एक कलर आ गया। अब ऐसा ना हो कि जब आप उसकी वॉशिंग करें तो वो वॉशिंग डाई के कलर को अपने साथ ले जाए, यानी सोप अपने साथ ले जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको केमिकल स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब फास्ट। अब फास्ट का एक और मतलब है कि जब भी आप उसको सनलाइट पे रख दें तो सनलाइट की मौजूदगी में, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में, उसका कलर जो है फेड ना हो, वो मध्यम ना हो जाए। तो ये डाई की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फास्ट। अब स्टूडेंट, डाई की कंपोजिशन की तरफ चलते हैं। तो डाई की जो पहली जो कंपोजिशन में शामिल है वो है क्रोमोफोर्स। अब स्टूडेंट, क्रोमोफोर्स क्या होता है? क्रोमोफोर्स डाई का वो पार्ट होता है जो कि डाई को कलर देता है। अब कलर कैसे देगा, उसके लिए क्रोमोफोर्स के पास होते हैं लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं इसकी डिटेल में आपको समझाऊंगा बाद कि कैसे ये कलर देता है। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें नाइट्रो और एजो डाई आ जाती है। नाइट्रो का मतलब स्टूडेंट आप देखें ये NO2 होता है। नाइट्रो ये जिसमें लोन पेयर होते हैं, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कुछ ये ऐसे बन जाता है कि एक तरफ यहाँ पे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होती है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होता है, इसके पास लोन पेयर होता है। इसी तरह एजो डाइज को अगर आप देखें तो एजो डाइज में ये एजो बॉन्ड होते हैं कुछ ऐसे करके। ये अगर आप देखें ये एजो बॉन्ड्स हैं। तो अगर स्टूडेंट आप दोनों में देखें, जैसे ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि क्रोमोफोर में क्या होता है, लोन पेयर होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लोन पेयर कहाँ रहे? ये रहा आपके लोन पेयर। अगर मैं बात करूँ एजोडाइज की, तो एजोडाइज को समझ लें, ये इसमें क्या है, लोन पेयर जो कि नॉन बॉन्डिंग पेयर होते हैं, जो कि बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते। फिर उसमें देखिए नेक्स्ट है पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन है। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अब स्टूडेंट, होता क्या है, ये काम कैसे करते हैं, कैसे ये कलर इम्पार्ट करते हैं किसी भी डाई को, डाई के लिए कलर ये का काम करते हैं। तो स्टूडेंट, होता ये है कि जब भी सन से रेडिएशन आती हैं, ये जैसे सन से रेडिएशन आई, वो इन इलेक्ट्रॉन को कर देती हैं एक्साइट। ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एक्साइटेशन की तरफ, यानी ये भी एक्साइट हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाएंगे और जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्साइट हो जाएंगे। अब आपको पता है कि एक्साइटेशन के बाद होती है डी एक्साइटेशन, क्योंकि वो अनस्टेबल स्टेट होती है। तो ये जो है वापस आएंगे, इनकी होगी डी एक्साइटेशन। जब डी एक्साइटेशन होगी तो ये एक एनर्जी रिलीज करेंगे जो कि कलर की फॉर्म में होगी। सो फिर स्टूडेंट, ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से डाई जो है वो कलर इंपार्ट करती है। इसी तरह आप नाइट्रो डाई में भी देख सकते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें ये लोन पेयर भी है, यानी नॉन बॉन्डिंग पेयर है। तो जो भी आपके पास डाई होगी इसके पास ये दो बातें जरूर होंगी, उसमें लोन पेयर होगा और पाई इलेक्ट्रॉन लाजमी होगा। फिर स्टूडेंट, इसकी कंपोजिशन, डाई की कंपोजिशन में जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है ऑक्सोक्रोम। अब ऑक्सोक्रोम का काम क्या होता है कि वो जो डाई है उसको वो फैब्रिक पे फिक्स करने का काम करता है। यानी आपके पास डाई है, डाई ने कलर देना है, उस कलर को जो फिक्स करना है किसी भी फैब्रिक पे, ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा ऑक्सोक्रोम। अब ऑक्सोक्रोम का सिर्फ ये काम नहीं है, वो साथ साथ एक और काम कर रहा होता है, वो हेल्प कर रहा होता है डाई को डिसॉल्व करने के लिए किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। तो ये दो काम कर रहे होते हैं ऑक्सोक्रोम। इसकी जो एग्जाम्पल है उसमें स्टूडेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते हैं, उसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाते हैं, उसमें अमाइनो ग्रुप आ जाते हैं। ये तीन ग्रुप्स आ जाते हैं। अब स्टूडेंट, ये कैसे फिक्स होने का काम करता है, आइए उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई भी क्लॉथ है या कोई भी फैब्रिक है, लेट्स सपोज ग्लूकोज की फैब्रिक है जिसके अंदर OH बॉन्ड है। तो ये आपके पास बहुत सारे यहाँ पे OH बॉन्ड हैं, राइट, इस तरीके से OH बॉन्ड हैं। अब स्टूडेंट, आपके पास कोई भी डाई है जिसमें ऑक्सोक्रोम है, लेट्स सपोज ऑक्सोक्रोम, हम हाइड्रोक्सी ऑक्सोक्रोम की बात कर लेते हैं। तो ये डाई है जिसके अंदर, इसके अंदर जाहिर सी बात है दो पार्ट होंगे, एक होगा ऑक्सोक्रोम और एक होगा इसके अंदर, मैंने आपको बता दिया, क्रोमोफोर। लेट्स सपोज आपका ये क्रोमोफोर था, क्रोमोफोर है NO2 और यहाँ पे OH क्या आ गया आपका, ऑक्सोक्रोम आ गया, राइट। तो ऑक्सोक्रोम देखिए क्या काम करेगा, ऑक्सोक्रोम के पास जो OH ग्रुप है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देगा, राइट। तो ये इसके साथ क्या शो कर देगा,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देगा और इस तरीके से ये एक केमिकल बॉन्ड बना देगा, उसके साथ ये अटैच हो जाएगा, यानी वहाँ जाके एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप जानते हैं जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए उस फैब्रिक पे जाके फिक्स हो जाएगा। तो ये कौन काम कर रहा है? ये ऑक्सोक्रोम वाला पार्ट काम कर रहा है। तो ये दो कंपोजिशन होती है किसी भी डाई की, एक होती है क्रोमोफोर जो कि कलर देता है, दूसरा होता है ऑक्सोक्रोम जो कि उस कलर को फिक्स होने का काम करता है किसी भी फैब्रिक पे। होपफुली स्टूडेंट डाई के बारे में लिटिल इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।